हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, ये मैंने चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम फास्ट स्पीड में रिवीजन करेंगे। ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों। ये चैप्टर फर्स्ट है और रियल नंबर है। ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा था, ये पढ़ा भी दिया है बच्चों आपको मैंने। प्राइम फैक्टर करने हैं आपको। ठीक, इसका फर्स्ट पार्ट ये है 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं आपको बच्चों। लास्ट में 0 है तो 2 से हो जाएगा ये। 2 7 14 0। ठीक, 2 3 6, ये क्या हो जाएगा 2 5 10। और यहाँ पर अब किससे होगा, 5 से होगा। 5 7 35, 7 1 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या निकले हैं बच्चों, 2 × 2 × 5 × 7। 2 × 2 ये पावर क्या हो जाएगी, 2 बन जाएगी। और ये क्या हो गया इसका आंसर। बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। 26 के हम क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी किया था। 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13। ऐसे 91 का करेंगे हम। 7 1 7, यहाँ से 2 बचेगा। 7 3 21 और 13 1 13। प्राइम फैक्टर क्या क्या निकल कर आए 26 के, 2 × 13। 91 के क्या निकल कर आए 7 × 13। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या बैठ रहा है 13। और एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों, जो दोनों में कॉमन बैठ रहा है वो लिखेंगे सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए, और फिर जो बच रहा है वो लिख देंगे। बच क्या रहा है 2 और 7, इसकी मल्टीप्लाई 182 आ जाएगी। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ क्या हो गए हमारे बच्चों, फाइंड आउट हो गए हैं। अब हम फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे। उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का निकालेंगे, मतलब जो हमें नंबर दिए थे उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 26 और 91 दिया था, इनका मल्टीप्लाई की हमने, ये आ गया बच्चों। दोनों सेम बन गया, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहीं पर हमारा ये फॉर्मूला क्या हो गया, वेरीफाई हो जाता है। लास्ट में लाइन लिख देंगे हम, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और कौन से मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैंने सिखा रखा है या जो आप करते हुए आए हो बचपन से। यहाँ पर 12 और 15 और 21 का लेना है। 12 के फैक्टर ये हो जाएंगे, 15 के आप आराम से कर लोगे, 21 के भी ये हो जाएंगे। यहाँ पर 12 के हमें क्या मिले, 2 × 3, 15 के ये मिले और 21 के ये मिले। एचसीएफ कैसे निकालेंगे बच्चों, जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तीनों में क्या पड़ रहा है बच्चों, 3 पड़ रहा है तो 3 हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए पहले जो तीनों में कॉमन पड़ रहा है वो लिखना है, बाकी बचे हुए भी लिखने हैं। बचे हुए क्या है 2 2 5 7, ये भी लिखने हैं। ठीक, आपस में इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 420। एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ, और कुछ नहीं करना था। आप, आई होप आपको ये समझ में आया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, एचसीएफ दिया है, इन 2 नंबर का कितना दिया है 9 दिया है। और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इन 2 नंबर्स का। यहाँ पर हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा बच्चों, फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक, एलसीएम तो हमें निकालना है, एचसीएफ की वैल्यू क्या रखेंगे 9, जो 9 दी है। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब जो 2 नंबर दिए हैं उनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। नंबर क्या दिया 306 एंड मल्टीप्लाई 657। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये जो मल्टीप्लाई में है बच्चों 9, ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। और यहाँ पर इसको 9 से कट करेंगे, 9 1 9। और ये कैसे कट होगा, 9 3 27। यहाँ से कितने बचेंगे 3, और ये क्या बन जाएगा 36। 9 4 36। 34 मल्टीप्लाई 657 बचा। इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यही क्या आ गया बच्चों, एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है बच्चों, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पर हम कोई ऐसा नेचुरल नंबर रखें कि उसको रखने के बाद हमारी एंड डिजिट में क्या है 0 बन रहा है या नहीं। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है, तो आप कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर इज इक्वल टू 6 की पावर n दिया है, इसके 6 के क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 × 3, 2 और 3 निकलेंगे। ठीक, कर लेना, फैक्टर तो करने आते हैं आपसे 6 के। 2 3 6, 3 1 3। तो इसके फैक्टर क्या आ गए 2 3। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है बच्चों, अगर यहाँ पर 5 बनता है, फैक्टर 5 निकलता है,
तो वो क्या बनेगी, लास्ट डिजिट 0 बनेगी। अगर मान लो फैक्टर में कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा है तो उसके एंड में 0 नहीं मिलेगा। बस यही मेथड है और यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहीं पर आपको 5 दिखाई दे रहा है बच्चों, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 6 की पावर n कांट एंड विद डिजिट 0, लास्ट में कोई 0 नहीं बनेगा। ठीक, बाय द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 आर 2 एंड 3, इसके फैक्टर करें हमने 6 के, हमें क्या मिला 2 एंड 3, आर नॉट 5 नहीं मिला। तो बस ये लिख देना है आपको 6 की पावर n कांट एंड विद डिजिट 0। ऐसा कोई भी n नेचुरल नंबर नहीं है कि यहाँ पर रखने के बाद उसकी वैल्यू लास्ट में 0 आ जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट नंबर उठा लेते हैं, इसको n लेट कर लेंगे, ये जो दिया है फर्स्ट पर। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों में से क्या निकलेगा बच्चों, कॉमन 13 निकलेगा। कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 और यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 77। ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 77 + 1 78। यहाँ पर इस नंबर के फैक्टर क्या निकल रहे हैं, 2 से ज़्यादा निकल रहे हैं। कैसे, एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा ये, इसको भी सॉल्व करेंगे, मतलब 2 से ज़्यादा निकल रहे हैं इसके फैक्टर। तो ये क्या हो गया बच्चों, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो वो क्या होता है कंपोजिट नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट को हम करेंगे। हम ये लिखा है नेक्स्ट पार्ट में, इन दोनों में क्या आएगा बच्चों, कॉमन 5 आ जाएगा। क्या बचेगा, 5 कॉमन लेने के बाद 7 6 4 3 प्लस यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1008 + 1। अब इसको ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 1009। यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं, 1 भी हो गया 5 भी हो गया और इसके भी फैक्टर बनाएंगे हम। तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज़ ऑल्सो कंपोजिट नंबर, ये लिख देंगे लाइन। आया बच्चों समझ में क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, उसमें सोनिया क्या कर रही है, 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है, जबकि रवि 12 मिनट में उसी चक्कर को उस सेम टाइम में पूरा कर रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वे दोनों एक साथ कब मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सर्कुलर ये बना दिया है पाथ, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ पर लेट कर लिया है। आप ध्यान से सुनिए, सोनिया कितना ले रही है 18 मिनट्स ले रही है। 2 चक्कर के बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी और 2 चक्कर कितने टाइम में होंगे उसके 36 मिनट में होंगे। ऐसे ही रवि कितना ले रहा है एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट। 3 चक्कर के बाद 36 मिनट हो जाएंगे 3 चक्कर में रवि को, और वो कहाँ आ जाएगा, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। मतलब ठीक, रवि 3 चक्कर बाद मतलब 36 मिनट में यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाएगा और सोनिया 2 चक्कर बाद 36 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाएगी। तो बच्चों इसका क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि एचसीएफ लेना है या एलसीएम, जब ज़्यादा आंसर आएगा तब हमें क्या लेना है एलसीएम। ठीक, और एचसीएफ में जब कम आंसर आता है तब क्या लेते हैं हम एचसीएफ। जैसे 12 एप्पल है, 6 ऑरेंज है, 13 ग्रेप्स हैं। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इन्हें कितने पैकेट की ज़रूरत है इन्हें रखने के लिए, तो बच्चों पैकेट तो कम आएंगे, कम के लिए क्या लेंगे हम एचसीएफ, ज़्यादा के लिए क्या लेंगे एलसीएम। इस बात का ध्यान रखना। तो 18 और 12 का हमें क्या लेना है बच्चों, एलसीएम लेना है। 18 के फैक्टर करेंगे ये आ जाएंगे, 12 के फैक्टर करेंगे ये आ जाएंगे। एलसीएम क्या आएगा, पहले जो दोनों में कॉमन पड़ रहा है वो ले लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है 2 है 3 है और बचे हुए क्या है 2 और 3, ये लिख लेंगे। तो 36 मिनट इसका आंसर हो जाता है। वैसे भी समझा दिया मैंने, मेथड से भी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम बच्चों। हमें इरेशनल दिखाना है। हम क्या एज्यूम करेंगे, हम लेट करते हैं कि √5 इज़ रेशनल नंबर। ठीक, हमारा यही मेथड होगा। हमें अपनी एज्यूमिंग को क्या दिखाना है, जो हमने लेट करा उसको गलत दिखाना है, फिर ये रेशनल नहीं रहेगा। जब हमारी एग्जेप्शन ही गलत हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। यहाँ पर हम नाउ √5 को क्या करेंगे P/Q, और P एंड Q क्या हमारे को प्राइम नंबर है। को प्राइम कौन से होते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर 1 निकलता है। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से हमें Q की वैल्यू निकालनी है। Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा Q √5 = P।
स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा और ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। तो बच्चों क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड करता है हमारा पी स्क्वायर को। क्यों करता है 5 डिवाइड पी स्क्वायर को, क्योंकि जैसे कोई दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, कोई दो नंबर का यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन लिया, क्या मिला 15, तो ये जो है 15 5 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी, ऐसे यहाँ पर है पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। तो जब पी स्क्वायर से 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा, ये लाइन लिख दी। ठीक, अब आ जाते हैं, अब क्या ऐड करेंगे बच्चों, हम 5c इज इक्वल टू पी, पी की जगह क्या रखेंगे 5c, रखने के बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 25 हो जाएगा, ये सी स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या हो रहा है अपॉन 5, 5 से 5 कट करेंगे, ये यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 5, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन 5। ऐसे ही लिखेंगे 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 किसको डिवाइड करता है क्यू स्क्वायर को, और 5 आल्सो डिवाइड्स क्यू, क्यू को भी डिवाइड करेगा। ठीक, 5 पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 5 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया बच्चों 5 हो गया, बट पी और क्यू क्या थे हमारे को प्राइम था, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो हमारी अजप्शन क्या हो गई, यहीं पर रॉन्ग हो गई है, आवर अजप्शन आर रॉन्ग। तो ये क्या रहा, √5 नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है, इट मीन्स √5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है, हमारी अपनी अजप्शन को हम गलत साबित करेंगे। लेट अस अज्यूम 3 बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है, जैसे हम पहले कर रहे थे एज्यूमिंग, वही करेंगे और अपनी एजप्शन को गलत दिखाएंगे, अपने आप को गलत प्रूफ करेंगे। 3 + 2 √5 क्या है, रेशनल नंबर लेट किया है, नाउ a अपॉन बी के इक्वल लेट कर लेंगे, और a और b क्या है हमारा इंटीजर, जहाँ पर b नॉट इक्वल 0, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, रूट वाली वैल्यू निकालनी होती है जो रूट में होती है, मतलब √5 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी, ये 3 दूसरी साइड पहुँच जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुँच जाएगा 1/2, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी a अपॉन 2b, और ये कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, a अपॉन b इज रेशनल नंबर, तो a अपॉन 2b रेशनल नंबर होगा और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी रेशनल नंबर। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान से देख रहे हो, ये साइड हमारी RHS साइड क्या हो रही है, रेशनल हो रही है, और अंडर रूट वाली तो आपको पता ही रेशनल होती है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो जाए, तो यहीं पर हमारी एजप्शन क्या हो गई है, गलत हो गई है, इसी चीज़ को बच्चों हम लिख देंगे। आया ये क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रूफ दैट, इसको भी रेशनल प्रूफ करना है, वही मेथड रहेगा हमारा। लेट अस अज्यूम 1/2 इज रेशनल, 1/√2 इज रेशनल नंबर, और a अपॉन बी के इक्वल ऐड कर लेंगे, यहाँ पर रूट की वैल्यू निकालेंगे, √2 की कितनी आ जाएगी b अपॉन a। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, हमारा a अपॉन बी इज रेशनल नंबर है, तो b अपॉन a इज आल्सो रेशनल नंबर, ये भी क्या रहेगा रेशनल नंबर रहेगा, तो हमारा यहीं पर अजप्शन क्या हो गई है, गलत प्रूफ हो गई है, क्योंकि ये RHS साइड क्या हो गई रेशनल नंबर, और √2 क्या है रेशनल नंबर, और कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ लिख देंगे वी नो दैट √2 इज रेशनल नंबर, यही कॉन्ट्राडिक्शन हमारा निकला। अब हमारा ये चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।